चलो बात सुनो मेरा। बैलेंस अगर दिया है और आपको ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढना है तो कैसे करोगे आप? एक्स वाले मेथड से करोगे। हाँ, तो ध्यान से पढ़ना। मशीनरी हैड अ बैलेंस ऑफ 14,000 on 1190 which was purchased on 1187, 87, 88, 89, 89. Another machine of 10,000 was purchased on 1290 which was installed on 1490 at a cost of 2,000. A machine having original cost of 10 on 1187 was sold for 4. Its dismantling charges were 1,000 and other one was purchased for 15,1790. Prepare machinery account assuming 10% FIM for 31st December 90. कितने साल का अकाउंट बनाना है? एक ही साल। Just 1 year, that is 90. So we'll start with 1190. We'll start with 1190. Perfect, very good. 1190 को स्टार्ट करेंगे। टू बैंक या टू बैलेंस बिल? कितना दिख रहा है? 1190 को ओपनिंग बैलेंस 14,000 था। अब इसका ओरिजिनल कॉस्ट कैसे ढूंढना है? आपको आता है कैसे ढूंढना है? लेट द ओरिजिनल कॉस्ट बी एक्स। एक्स नहीं 100 ले लो, सॉरी। ओरिजिनल कॉस्ट बी 100। दिस ओरिजिनल कॉस्ट इज ऑन विच डेट? 1187। कैसे पता चला मेरे को? अब ये 87, 88, 89 31 दिसंबर एंडिंग है, तो 87, 88, 89 3 साल वापरा होगा। तो लेस डेप्रीसिएशन 87 का 10% के हिसाब से 10 रुपये आया होगा। तो WDV on 1188 is 90. Again depreciation for 88 for 10% is 10 rupees or 9 rupees. We are doing FIM every year on original cost. So WDV as on 1189 is less depreciation for 89 for 10% is again 10. And you arrive at WDV as on 1190, which is 70. 70 rupees is your WD. So you started with 100 minus 1090 minus 1080 minus 1070. तो अगर 1187 को 100 था तो अभी 70 हो गया है। ये 70 आपको पता है, ये 70 कितना है? दिस इज 14,000. तो व्हाट इज दिस? X. Cross multiply, you get 20,000. So original cost of the first original machine is 20. हाँ, नोट दिखाना पड़ेगा ना कैसे ढूंढा आपने। ओके, लॉजिक समझा? 3 साल पहले का था तो 3 साल का लिया, 4 साल होता तो 4 साल का लिया, 2 साल है तो 2 साल का लिया। इज दिस क्लियर? क्यों ढूंढा मैंने? क्यों ढूंढा? क्या मगज मारी थी मेरे को कॉस्ट? FIM में आपको कॉस्ट चाहिए, बट ये RBM होता तो मैं मगज मारी करता है, सीधा बैलेंस पे ही मारना है ना। FIM में इसके लिए चाहिए कॉस्ट। तो चलो मिल तो गया, अभी आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अनदर मशीन ऑफ 10,000 was purchased on 1290 but was installed on 1490 at a cost of 2,000. तो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करो? खाली 12 खाली 14 की दोनों? खाली 14 को पूरा रॉन्ग। 12 को भी तो ट्रांजैक्शन हुआ है, 12 को भी तो रिकॉर्ड होगा। 1290 को क्या होगा? टू बैंक कितना लेंगे? 10,000। ये मशीन खरीदा एंड 1490 को उसको इंस्टॉल किया था, उसका क्या एंट्री है? टू बैंक ही आएगा ना, मशीन ही है ना। हेलो, एनी एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट। तो है 12 का, लेकिन 10 और 2 अलग अलग एंट्री आएगा। और डेब्री कब से स्टार्ट होगा? याद है लास्ट लेक्चर डिस्कस भी किया था। खरीद लिया है लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से चालू होगा कि डेट ऑफ परचेज? तो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। इज इट क्लियर? समझा कि नहीं?
याद रखना 1/4 से करना है इसको. अ मशीन having an original cost of 10,000 on 1187 was sold for 4,000. Its dismantling and other charges were 1,000. मुझे बताओ dismantling charges ये सब क्या होता है? सेल के वक्त के एक्सपेंसेस. Subtract from the sale value. खरीदते वक्त कोई खर्चा हुआ है तो क्या करने का? एड अप टू द कॉस्ट. लेकिन बेचते वक्त कुछ खर्चा हुआ है तो क्या करने का? सबट्रैक्ट फ्रॉम द सेल वैल्यू. ओके, दिया है. एंड अनदर वन वाज परचेज ऑफ 15,000 on 1790. वो पूरा 1790 को है. बेचा भी और एक खरीदा भी 1790 को. दिख रहा है? मुझे एक बात बताओ, ये जो 10,000 वाला बेचा है ये कब खरीदा? ये तो 1187 को तो 20 का था. ये 10 अलग है कि इसके अंदर 20 में से 10 बेचा, क्योंकि टोटली 20 था. अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि इसी का बैलेंस इधर आ रहा है 40. तो 20 के बाहर तो कोई मशीन है ही नहीं. इसका भी बैलेंस आता. ये तो 10 का ही है और इसी के अंदर पड़ा हुआ है. तो लेट्स कैलकुलेट इसका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. वर्किंग नोट बनाओ फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. 1187 को ये कितने का था? अभी करते जाओ डेप्री. डेप्री 87 1000. WDD as on 1188 9 less डेप्री 88 10% 1000. WDV as on 1189 8000 less debris 89 10% 1000. WDV as on 1190 7000. अभी 1190 को भी बेचा नहीं है. 6 महीना और वापरा है उसको, है ना. तो लेस डेप्री 890 में 6 महीना विच इज आई थिंक 500. तो यू अराइव एट WDV एज ऑन 1790 6500 राइट. लेस सेल वैल्यू कितने में बेचा? 4 की 3 बेड़ा 3. बिकॉज ये दिखाना नहीं पड़ता. लेस सेल वैल्यू लेस एक्सपेंस ऑन सेल 4 minus 1 3 सीधा दिखा देना. तो लॉस ऑन सेल कितना है? 3500 का लॉस है. डिसमेंटलिंग चार्जेस का अलग से कोई एंट्री आएगा नहीं. सीधा बाय बैंक 3000. सीधा बाय बैंक 3. Why 1000 did we subtract? Dismantling expense. वो उसमें और क्या आ सकता है? सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स कमीशन, डिसमेंटलिंग एक्सपेंस. वो कभी अलग से दिखने वाला नहीं है. सीधा सेल वैल्यू से उड़ा देने का. सेल वैल्यू से उड़ा देने का. नहीं, अरे वो एड टू एसेट એટલે એસેટ વૈધું નથી. एक्सपेंस છે, एसेट નથી. एसेट खरीदते वक्त हुआ है ना खर्चा तो ऐड करने का. बेचते वक्त तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेल वैल्यू. मतलब तारू प्रॉफिट ओछું થયું. हाँ, प्रॉफिट कम हो गया ऐसा. ओके, एंट्री गलत हो जाएगा ना. एड टू एसेट करेगा तो तेरा सेल वैल्यू 4 दिखेगा, तो तू बाय बैंक में 4 दिखेगा. तो बाय बैंक में 4 मिला ही नहीं है, 3 ही मिला है तेरे पास. समझा? इज दिस क्लियर? गॉट इट और नो? हाथ में आपको देखो क्या हुआ है. डिसमेंटलिंग मतलब बेचने गए 4 में पैसा हाथ में 4 मिला ही नहीं. कितना मिला? 3. खर्चा खुर्चा सब निकल गया बीच का. ओके, NRV बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. NRV इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ब्रोकरेज सेल्स कमीशन डिस्काउंट व्हाटएवर. नाउ 3 चीजें रिकॉर्ड करनी है. नंबर 1, डेप्री फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर यूज कितना है? बोलो भैया 500. फिर क्या करने का? बाय बैंक सेल वैल्यू कितना है? 3 की 4. और लॉस है कि प्रॉफिट? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन.
एक डेट को होगा ना? सब एक डेट को होगा। कौन से डेट को होगा? 1790। शाबाश। और एक खरीदा है सेम डे पे 1790 को। कितने का है? टूल बैंक 15,000 का खरीदा है। अभी सर ये 15,000 वाले पे हम लोग डेफनी लगाएंगे 5 महीने का, और जो रॉन्ग। सर 9 महीने का कैसे लगेगा? 265 देखो अभी डेफनी करना बाकी है वापस। कौन से दिन पे आएगा? 265 सर, मैं 15,000 पे 6 महीना बोल रहा था। तो 5 बोला। अभी सुनो, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 90। लेट्स सी कितना मशीन है हमारे पास। ये 15 वाला है, ये 12 वाला है, और ये कितने वाला है? 10। Why not 20? 10 is sold. 10 is sold. Okay, तो M1, M2, M3. M1 is what? 10 का 10,000 पे at the rate of 10 how many months? Full year। तो 1000 हो गया। M2 कितने का? M2 12,000 का है, उस पे 10% for how many months? 8 महीने। 9 की 11। 8 9 महीना। बेसिकली फेब से करूं कि अप्रैल से? क्यों? इंस्टॉल तभी किया है, उससे पहले बॉक्स में पैक था। विजय सेल में एयर कंडीशन 2 साल के लिए पड़ा था, तुमने खरीदा उसको 2 साल बाद। तो 2 साल बाद आज से डेप्रिशिएट करो या 2 साल से डेप्रिशिएट करो? आज से। समझा? तो जब से इंस्टॉल किया ना तब से। हाँ, इंस्टॉलेशन के बाद अगर वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे ही पड़ा है, फिर भी क्या होता रहेगा? एप्रिशिएट होता रहेगा। बोलो। अच्छा नहीं, बरोबर आपने बोला था इंस्टॉल होगा उसके बाद अगर यूज नहीं किया तो भी लगेगा। खरीद के रखा और पड़ा है तो नहीं लगेगा। अभी 12,000 का 10% फॉर कितना महीना बेटा? 9 महीना। 900 और एक 15,000 का भी है, उस पे 10% फॉर 6 मंथ। कितना? 2650 और बैलेंस कितना आता है? 31,350। समझा कि नो? तोल खड़ी है तोल। ऐसा था पिद्दू सा समझा, लेकिन इतना बड़ा नोट के साथ हो जाता है। ये वर्किंग नोट इज्जत से बनाने का नहीं बनाया तो मार्क्स जाएगा बेटा। सीए एग्जाम में 10 मार्क में 4 से 5 मार्क नोट्स का रहता है, वो 12th में इधर मार्क्स। अरे सर डेप्री में तो 12th में भी बतावा तो डेप्री में तो 11th में 11th में बता के तो 12th में डेप्री नहीं है। फाइनल अकाउंट्स का पार्ट। ओके, अभी नेक्स्ट सम है सम नंबर 9, लेकिन मस्त दिमाग वाला सम है। एक ही साल का अकाउंट बनाने का है। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, ये सम ट्राई करो, बट आई गिव यू जस्ट 10 मिनट, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। आई वांट यू टू ट्राई सम नंबर 9 सम ऑन योर ओन। सम नंबर 9 ऑन योर ओन, ट्राई। चालू रिकॉर्डिंग सम नंबर 9, ट्राई, कम ऑन। टाइम पे No. 627 पढ़ाई में ध्यान
पढ़ाई में ध्यान दो तो जल्दी है। कौन कौन था? हर्षवर्धन, अंश, श्रुति, मनगोपी, पागल, वो भी क्या था क्या उधर? हाँ वो दोस्त है। ये नहीं इसको नहीं बुलाया। तो ठीक है। सिद्धि आई। हर्ष तू क्यों एब्सेंट था? नहीं तू तो आया था फर्स्ट क्लास में। हाँ एक ही साल का पढ़ना तो ध्यान से, क्वेश्चन तो पढ़। ऋतु हो जाती है काम को भी मारेंगे। इवन नाउ ही इज फाइन। सर 7.5 का गेट कर देगा। 7.5 का गेट कर देगा। क्या क्या? 7.5 9 मंथ का है। क्या 7.5? 6 महीना लगना 5 रुपया। दिमाग लगाने वाला सब है, मस्त करता है। दो जन एब्सेंट है, तत्व और तस्वीर पागल। ये का लेक्चर में लिस्ट था। सर सेल ऑफ मशीन 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 2000। पहले से दिमाग लगाओ। सब डेटा दिया है, पूरा सम ध्यान से पढ़ो एकदम। सर खाली उसका ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है, सम समझ गया, ऑर्डर में कंफ्यूजन हो रहा है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे किया है। ऊपर नीचे है डेट। 5,500 20,000 है ना? क्या? ये ऑर्डर करने के लिए भाई सर 52 वाले में 20 का एक मशीन और एक 32 का है ना? 52 वाले में एक 20 का है और 25 का है ना? थोड़ा सा तू गड़बड़ कर रहा है। इसका तो है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सॉर्ट ऑफ 20। थोड़ा दिमाग लगा। You are there, almost there. टेस्ट पेपर किसी का बाकी है देने का? Anyone who was absent for yesterday's test? कैसा रहा कल का टेस्ट? टाइम तो दे दो थोड़ा, टाइम ही नहीं दिया। बराबर था। सर करो चलो
इसको सॉल्व करता हूँ। See, now I am discussing. चलो किसी एक को टेक्स्ट बुक नहीं मिला है लॉ का, मेरे को नहीं मिला है ना। लॉ का ही लेक्चर एब्सेंट था पहला ही, दूसरा सैटरडे आया था, संडे नहीं आया था। क्यों? This Saturday, Sunday also you have law and accounts, law and eco both, huh? Saturday एनएमईटी भाई भी हो रहा है, इन्हें हो रहा है, आया क्या टाइम बेस लेक्चर एनएम का कौन कौन है इधर? सात लोग। हमारा भी 15 से पहले दिन आईटी का कितने बजे नहीं आया? टाइम टेबल आएगा तो बोलो। चलो हम डिस्कस करते हैं। See, focus now. सबसे पहला, from the books of Sri Sunil, following particulars are available. How to approach it? देखो, जो डेटा दिया मैं वो लिखते जा रहा हूँ. Okay? 1198. It is having a balance. So to balance BD 52. 1198 को 52,000 डाल। ध्यान से देखना बोर्ड पे। 1 जुलाई को 20 का खरीदा, फिर 4 पॉइंट पढ़ो। 5,000 इज द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन ऑन 1 जुलाई। तो 17 को खरीदा और इंस्टॉल भी किया, तो 2 बैंक कितना? 20 की 25 समझा? सेम डे इंस्टॉल किया है, अलग डेट पे तो अलग अलग, सेम डेट हो साथ में, वो दोनों हो गया। तो 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.4 भी हो गया। 0.6 पे तो मेथड दिया है 10% FIM, ईयर एंड 31 दिसंबर है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या दिया है। सर पॉइंट नंबर 1 में एक्स मेथड यूज नहीं करना है। I discuss. देखो पॉइंट नंबर 3, सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1 October 98 for 22,000. Original cost of machine sold was 20,000 and was purchased on 1 July 96. तो पहला क्या ढूंढेगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। देखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1796 कितना था?
20 था ना, हेलो, लेस डेप्रीसिएशन 96, कितना महीना, 6 महीना है ना, तो 1000. तो you get WDV as on 197 19,000 फिर माइनस 2,000 लेस डेप्री 97 12 महीना 2000 है ना. You get WDV as on 1198 17,000 माइनस डेप्री ऑफ 10 months डेप्री ऑफ 98 कब बेचा, सर 98 10 महीना 10 महीना 9 महीना कितना आएगा, 1500 आएगा. हाँ बराबर 9 महीना 1500 तो 15,500 11098 को था 15,500 का, लेस सेल 22,000 22, प्रॉफिट 6,000 प्रॉफिट 6,500. ये मिला. अब इसका एंट्री कर देने इसका एंट्री कर देने का. बाय डेप्रीसिएशन कितना, 1500 बाय बैंक टू मशीन. एंट्रीज बैंक टू मशीन ना, पैसा आया मशीन गया 22,000 एंड लॉस है ना कि प्रॉफिट है, तो मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन मिला. कितना है, 3,000 नहीं, ऑल द 3 एंट्री 11098 11098 11098. यहाँ तक तो समझा ना, यहाँ तक कोई डाउट है. अभी ये तो नॉर्मल था, जो मैं डेटा दिया था वही छाप रहा था, तो सेल भी हो गया. अभी वन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी इंक्लूड्स 35,000 वर्थ मशीनरी परचेज ऑन 31st December 97. अभी बोर्ड पे देखो, हुआ ही नहीं है डेप्रिसिएशन. अभी बोर्ड पे देखो, आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन मतलब 1198 को जो बैलेंस है कितना है, 52. इट इंक्लूड्स अ मशीन ऑफ 35,000 बॉट ऑन वॉट 31 December 97. तो कहना है से हैव वी डेप्रिशिएटेड दिस मशीन, नो, मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गया. अच्छा तो बचा कितना, ये 17,000 कौन सा मशीन है पता है, ये वाला मशीन है, ये वाला मशीन है, ये वाला. देखो इसका WDV ऑन 1198 कितना था, तो मतलब 52 के अंदर दो ही मशीन है, एक ये 35 वाला और एक ये 17,000 वाला, जिसका WDV था 17,000 और 1198, ये वाला 20 वाला जो बेच दिया है, समझा. और कोई तीसरा मशीन पड़ा हुआ नहीं है, तो हो गया ना वेरीफाई. 17 प्लस 35 52 परफेक्ट. 52 के अंदर एक मशीन था 35 का, जो 31 December 97 को लिया था. एक साल पीछे हो गया. हाँ, एक दिन. हाँ. ये 1198 है, ये 31/12/97 है, तो ये तो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं है 97 में. तो इस बैलेंस के अंदर बैलेंस कैसे मिला होगा, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ये आ गया है 35 वाला, लेकिन अभी तक डेप्रिशिएट नहीं हुआ, तो मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट है. तो 52 के अंदर 35 तो ये हो गया, तो बचा कितना 17. तो ये 17 यही होगा ना, इसका WDV देख 1198 को इतना ही है 17. तो अपने को वेरीफाई कर लिया ना हमने कि ये 52 के अंदर दो ही मशीन है, एक 35 का नया और एक 17 का ऊपर से टपका हुआ, समझा. हेलो गाइस, इज दिस क्लियर. अभी आपका 35 का, अच्छा अभी जब आप डेप्री करोगे अदर मशीन पे, बाय डेप्रीशिएशन ऑन अदर मशीन ऑन 31/12/98,
तो कितने मशीन है? 52 वाला मशीन कॉस्ट नहीं है। 52 के अंदर दो था, एक ये 20 और एक ये 35। ये तो बिक चुका है, बचा कितना? 35 वाला। तो 35 वाले पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? क्यों 35 पे लिया? वही कॉस्ट है, एक ही दिन पहले लिया था ना, डेप्रिशिएट नहीं हुआ। सर 17,000 काउंट ही नहीं करना है ना। 17,000 काउंट ही नहीं करना, हो गया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो बस इंफॉर्मेशन हाँ, सो दैट ये वेरीफाई हो जाए। दो ही मशीन है। इज दिस क्लियर? मशीन 2 कितने का है? 25,000। 25,000 पे 10% फॉर, हाँ जी, 1250। मशीन 3 बस कर लो बैलेंस। સર જલ્દી જોડો બધી કઈ ખાવાનું ટાઈમ જ નથી મળતું. टोटल 83,500. થેન્ક યુ સર. 7.25 का है आपका। अरे सर बस सच्ची में नहीं मिलता है टाइम पे, बाहर भीड़ निकलता है इतना. सिद्धिविनायक पे भीड़ होता है. दोसर का स्टोरी इसका फोन ले लो। सर और क्या आइडिया? ओके, नाउ सी, तो रोज करने का जरूरत है, कॉपी भी करने लगा है ना, समझ भी कॉपी करने लगा है। मादा लाडला बिगड़ गया, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई करने में बिगड़े। अच्छा पढ़ाई करता था 11th में, अभी गया बुला। Now see, that was about normal terms of FIM. ये किसको क्लिक हुआ खुद से? बस 2-3 जन। ये क्लिक हुआ 17,000 और 25,000। गुड। अभी हो गया, कल करना है। अभी RBM पे जाते हैं। We are doing just one sum of RBM. Small sum, sum number 14. RBM के 3 नाम है, याद है किसी को? RBM, डिमिनिशिंग बैलेंस। FIM के भी 3 है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं उसको? नहीं, ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्लॉट करोगे reducing balance, downward sloping. Apply curve. Now, सर डिमांड है। अभी 14 सम लास्ट सम ड्रॉ कर लो। मशीन एंड फॉर 2 years। Only machine, no debris. Only machine account for 2 years. Draw fast. हाँ आराम से। 14 सम। ध्यान से उड़ाओ। चलो हो जाइए। 14 नहीं था वो, 11 था।